हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये जर्मनी और रूस की एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है एनिमी एट द ग्रेट। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। जर्मनी जो है पूरे के पूरे यूरोप में कब्जा करना चाहता था। कब्जा करते करते वह यूरोप पहुंच जाता है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। उसी पे डिपेंड ये मूवी बनाई गई है। चलिए दोस्तों मूवी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जर्मनी जो है काफी ज्यादा खतरनाक देश होता है। वह क्या करता है यूरोप और बाकी देशों में अपना कब्जा करते जा रहा था। वह जो है अब पहुंच गया था वोल्गा नदी किनारे। वहां पे एक शहर था स्टेंगलिंगर, वहीं पे जो है उसको कब्जा करना था। अब यहाँ पे जो है जर्मनी सैनिक जो है सब जगह अटैक करते हैं और वहीं पे उनको रोकने के लिए रूसी सैनिक भी जाते हैं। लेकिन रूसी सैनिक की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उनके पास ना हथियार होते हैं ना गोली बारूद उतना अच्छा होता नहीं है जितना जर्मनी के पास होता है। अब यहाँ पे वह जो उनको अटैक तो करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग मारे जाते हैं रूसी लोग। तो रूसी लोग में से क्या करते हैं बहुत सारे लोग वहां से भाग भाग के जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं रूसी के जो बंदे होते हैं अधिकारी होते हैं वह सबको कह देते हैं कोई भी वापस नहीं आएगा, या तो आप लड़ो या देश के लिए मरो, यही नारा लगा के कह सबको आगे कर देते हैं। अब एक लड़के के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बिस्नी। बिस्नी जो होता है यहाँ पे लाता है लड़ने के लिए और उसको जो है बंदूक दी जाती है और उसको कहा जाता है कि इनमें से एक के पास बंदूक है एक के पास गोली है। यानी इनके पास सबको देने के लिए बंदूक भी नहीं थी। ये एक बंदे को बंदूक दे रहे थे, एक को गोली दे रहे थे। बसनी जो है उसको केवल गोली दी जाती है और कहा जाता है तुम जाके लड़ो। यहाँ पे बसनी और बाकी सोल्जर लड़ने के लिए जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तब उनके पास कुछ गन होती है, कुछ गोलियां होती है। लेकिन सामने वाले बंदों के पास जर्मनी के पास मशीन गन होती है, टैंक होते हैं, वो बड़ा इन पे गोलियां चला रहे होते हैं। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे सैनिक डर के जो है पीछे आने लगते हैं। लेकिन जब वो पीछे आ रहे थे तो रूसी सैनिक ने पहले ही बोल दिया था कि कायरता के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जो पीछे आएगा उसको मार दिया जाएगा। ऐसे ही होता भी है। कुछ सैनिक को जर्मनी ने मार दिया था और बाकी सैनिक वहां पे आ रहे थे उनको उनके ही सैनिक यानी रूसी वालों ने खुद ही मार दिए। ऐसे करके सबके सब वहां पे मारे गए। अब यहाँ पे बेसनी जो होता है वह लेटा होता है, यानी एक जगह जो है वह मरा तो नहीं होता है पर एक जगह लेटा होता है। तो वहां पे कुछ लोग आते हैं जर्मनी के और सबको गोलियां चला रहे होते हैं। एक गाड़ी आ रही होती है जिसमें जर्मनी वाले देखते हैं तो उसको ब्लास्ट कर देते हैं। उसके अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है डैनी रॉफ। वह जो है वहां से दूर आगे गिर जाता है और एक जगह लेटा होता है। जब जर्मनी वाले उसकी तरफ आ रहे होते तब वो एक बंदूक उठा लेता है, उनको शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी बेसनी कहता है रुको अभी मत मारो, हमें जो है बहुत सोच समझ के गोली चलानी पड़ेगी क्योंकि हमें एक ही मौका मिलेगा। तब वो थोड़ी देर रुक जाता है और जैसे सही मौके का इंतजार करता है तो डैनियल रॉफ क्या करता है बेसनी को बंदूक दे देता है, कहता तुम गोली चलाओ। अब यहाँ पे बेसनी जो होता है बहुत सही टाइम पे उन 5 जर्मनी वाले बंदों को मार देता है और उन सबको मार के यहाँ से वापस आ जाते हैं। ये घटना जो है 22 सितंबर 1942 की थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब यहाँ पे एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो उनका बड़ा ऑफिसर होता है। यहाँ पे रूसी का बड़ा ऑफिसर जाता है और अपने जो एक और सोल्जर होता है उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कायरता क्यों दिखा रहे हो। यहाँ पे रूसी सैनिक बहुत ज्यादा डर के पीछे भाग रहे थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा कायरता आती जा रही थी। तब वो अपने सोल्जरों से बात करता पूछता है कि अगर हमें क्या करना चाहिए। जब उनके ऑफिसर अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं। बहुत से ऑफिसर कहते हैं जो लोग भाग के आ रहे हैं उनको मार दो। बहुत से ऑफिसर कहते हैं जो लोग भाग के आ रहे हैं हम उनकी फैमिली को मार देंगे। यहाँ पे सबकी अलग अलग राय रहती है। तभी वहाँ पे रॉफ भी रहता है, वह कहता है नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि हमें एक नया हीरो चाहिए, एक ऐसा हीरो जो सबके लिए प्रेरणा बने, एक ऐसा हीरो जिसे देख के बाकी लोग जो है इस बात से प्रेरित हो कि उनको युद्ध लड़ना चाहिए, अपने देश के लिए मरना चाहिए। तभी वह जो है बेसनी के बारे में बताता है। वहां का कहता है कमांडर कि ठीक है तुम इस पे काम करो। अब यहाँ पे डैनी रॉफ क्या करता है पेपर में छपवा देता है। हर जगह रूसी पेपर में हर जगह केवल एक ही बंदे की फोटो होती है, वह बेसनी होता है। बेसनी की बहादुरी किस्से जो है बहुत ज्यादा फैले होते हैं। चारों तरफ बेसनी के जो है चारों तरफ जो है बेसनी की बातें हो रही होती है। बेसनी भी क्या करता है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है। वही का आए दिन जो है बहुत सारे रूसी सोल्जरों जो है के साथ जाता है और बहुत सारे बंदों को मारता है। जर्मनी में बहुत सारे सोल्जरों को जो है मार देता है। मार के जो है उनके जो है ब्रेसलेट होते हैं उनको ले लेता है ताकि यादगार के लिए और लोगों को पेपर में छपवाने के लिए कुछ सबूत तो हो उसके पास। ऐसे ही करते करते काफी दिन हो जाते हैं और यहाँ पे पूरी रूसी सेना में एक जोश आ जाता है। बेसनी को पता चलता है कि जर्मनी सैनिक जो है कुछ एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, तो वह अपने मिशन में जाता है उनको मारने के लिए। लेकिन काफी देर हो जाती है वो लोग आते नहीं है। तभी वहाँ पे एक बच्चे की आवाज आती है। इस बच्चे का नाम होता है शाशा। शाशा जो होता है उसको देख के तुरंत पहचान जाता है। तो वह क्या करता है उसको अपनी माँ से मिलाने के लिए नीचे ले आता है। दरअसल बेसनी जो होता है उसके साथ चला जाता है और उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। उसका घर जो है खंडर बन चुका था और नीचे जो है बंकर में रह रहा था। अब ये लोग जो है वहीं पे काफी देर बैठे रहते हैं, कुछ बात वगैरह करते हैं। तभी वहां पे डैनियल रॉफ भी आ जाता है। वह बहुत सारे खत लेके आता है। पूरे देश से उसको बहुत सारे प्यार भरे खत मिल रहे थे। लोग उसकी वीरता को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित थे और उसको जो है अपना हीरो मानते थे। यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है तानिया।
दरअसल तानिया के जो घर वालों को भी जर्मनियों ने मार दिया था, वह भी लड़ाई में जाना चाहती थी, अपना बदला लेना चाहती थी। अब यहाँ पे वह सब बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो है जर्मनी सैनिक परेशान होते हैं। उनका कमांडर कहता है कि एक बंदे के कारण हमारे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। तभी वो क्या करता है, एक बंदे को बुलाता है जो बहुत अच्छा शूटर होता है, बहुत अच्छा निशाना वाला होता है। तो जर्मनी बंदा जो होता है मेजर कोहली को क्या करते हैं, वहां पे बुलाते हैं। मेजर कोहली जो है बहुत सटीक निशाना लगाता है और वह जो है आज तक अपने मिशन से खाली हाथ नहीं आया। तब यहाँ पे मेजर कोहली को बुलाया जाता है। तब जर्मन के ऑफिसर पूछते हैं कि आप इसको कैसे मारोगे। तब वो मेजर कोहली बताता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यहाँ पे बसनी जो है मेरे सामने खुद आ जाए और मैं उसको मार दूंगा। अब यहाँ पे सासा के घर में जब बेसनी बैठा होता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बंदा जो है जर्मनी का वो बहुत अच्छा शूटर है और वह जो है बहुत सारे रूसी बंदों को मार चुका है। तब उसको मारने के लिए बेसनी जाता है। बेसनी जो है उसको बहुत आराम से मार देता है, लेकिन हमेशा बेसनी क्या करता है, जब भी किसी को मारता है तो उसका बैच लेके हमेशा आता है। अभी भी जो है एक लड़की के साथ बेसनी जो है उस बिल्डिंग के अंदर जाता है उसका बैच लेने के लिए, लेकिन दरअसल उसको पता नहीं था ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी, एक ट्रैप था जिसमें बेसनी और को मारना था। अब यहाँ पे बेसनी फंस जाता है वहां पे। तभी ऊपर से कुछ फाइटर प्लेन जाते हैं जर्मनी के जो चारों तरफ बम गिरा रहे थे, वह चारों तरफ बम गिराते हैं जिसमें काफी नुकसान हो जाता है। यहाँ पे बेसनी और वो लड़की जो है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लड़की वहां से बाहर निकलती है तो उसको एक गोली लग जाती है। तब यहाँ पे बेसनी समझ जाता है कोई और है जो उसको मारना चाहता है। अब यहाँ पे बेसनी जो होता है चुपचाप बहुत आराम से वहां से निकल जाता है चुपते चुपाते। अब यहाँ पे मेजर कॉलिक को दिखाया जाता है जो सासा से बात करता है। दरअसल मेजर कॉलिक ने सासा से दोस्ती कर ली थी, वह बेसनी का एड्रेस पूछ रहे थे। यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है जो बेसनी होता है वह डैनियल रॉफ के साथ बैठा होता है। डैनियल रॉफ उससे बताता है कि कोई है जो हमें यहाँ पे जर्मनी सैनिक की पूरी खबर देगा, यानी जो मेजर कोहली है उसकी खबर देने वाला पूरी है। यहाँ पे जो डैनियल रॉफ है दरअसल सासा ही बात कर रहा था, लेकिन वह नाम नहीं बताता बेसनी को कि वह बंदा कौन है, कौन हमारी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे जर्मन जो होता है बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और रूस वाले जो होते हैं यहाँ बेसनी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मिलाते हैं, उसको बहुत बड़ी रैंक दी जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे ये हीरो बन चुका था, सबका रोल मॉडल बन चुका था, वहीं ऐसे काम करते करते डैनियल रॉफ जो होता है वह तानिया से प्यार करने लगता है और वह बेसनी से बोलता है कि तुम इसके बारे में जो है हमारे प्यार के बारे में इससे बात करना, और वो करता भी है। लेकिन तानिया को सबसे मतलब नहीं था। तानिया तो असल में अपने दुश्मनों से लड़ना चाहती थी, वो जर्मनियों को मारना चाहती रही क्योंकि जर्मनी ने उसके पिता को मार दिया था, उसकी मॉम को मार दिया था। बेसनी जो होता है अब युद्ध के लिए अकेले नहीं जाता है, वह जो है हमेशा दो बंदों के साथ जाता है। लेकिन एक बंदा क्या होता है पकड़ जाता है, जर्मनी बंदे उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजर कॉलिक क्या करता है, उसको जो है कपड़े पहना देता है अपनी जर्मनी फौज के और बाहर ऐसे भेज देता है। और यहाँ पे बेसनील के साथ जो एक बंदा होता है वह उसको शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पे बेसनी बोलता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने बिना हथियार के यहाँ पे इनको भेज दिया है, बिना कोई हथियार के उसको भेज दिया। उसको डाउट होता है, उसको शक होता है। लेकिन यहाँ पे बेसनी का दोस्त बोलता है नहीं वो दुश्मनी था, मर गया। अब जैसे ही बेसनी का दोस्त जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है तब वहां से उसके सिर में एक गोली लगती है। तब बेसनी समझ जाता है कि कोई जो है हमें ट्रैप करके बैठा था, कोई हमें मारने के लिए पहले से इंतजाम करके बैठा था, क्योंकि जब उसके दोस्त ने रनिंग करी तब उसको गोली मारी गई। यहाँ पे बेसनी जो होता है थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन पूरे के पूरे रूस जो है उस पर भरोसा करता था, वह तेली हार नहीं मान सकता था। बेसनी और डैनियल रॉफ जो है बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे डैनियल रॉफ जो है उसको बताता है कि यहाँ पे क्या कैसा है। यहाँ पे एक बंदा है मेजर कॉलिक, वो जो है बहुत अच्छा निशानेबाज है और वह मुझे मारने वाला है। तब यहाँ पे डैनियल रॉफ कहता है तुम चिंता मत करो, कोई बंदा है मेजर कॉलिक की सारी खबरें हमें मिलती रहेंगी। दरअसल वह एक बात कर रहा था सासा की, जो सासा उसको सारी खबर देता है और वहीं पे बोलता है कि तुम जो है तानिया से बात करो मेरे लिए। अब यहाँ पे बेसनी तानिया से बात करता है, लेकिन तानिया मना कर देती है। वो कहती है कि उसको जो है जर्मनी से बदला लेना है, जर्मनी ने उसके मॉम डैड को मारा था, इसलिए वह जो है शादी में प्यार मोहब्बत में ना पड़ के बल्कि बदला लेना चाहती है। वहीं पे मेजर कॉली जो होता है वह सासा से मिलता है। सासा उसको बताता है कि यहाँ पे बेसनी जो है कौन सी बिल्डिंग में जाने वाला है। अब मेजर रॉफ जो होता है और यहाँ पे बेसनी को ही बता देता है कि यहाँ पे जो कोहली है वो कहाँ पे आने वाला है। कोहली जो होता है बहुत होशियार होता है, वह पहले से चुपचाप जाकर उस बिल्डिंग में छुपा होता है और वह जो है उसका इंतजार करता रहता है कब बेसनी आएगा, वो उसको शूट करेगा। बाहर पर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है, काफी सारे लोग जो है एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं और पैन भी आकर जो है बम बरसा रहे होते हैं। बाहर एक अपना युद्ध चल रहा होता है और अंदर एक अपना युद्ध चल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो होता है बेसनी चुपचाप अंदर आ जाता है और उसके साथ एक बंदा भी होता है। ये अंदर आ ही रहते तभी क्या करता है, जो मेजर कोहली होता है वो एक गोली चला देता है सीधे। तो यहाँ पे बेसनी नहीं मरता बल्कि उसका एक दोस्त है वो सीधे गोली लग जाती है और मर जाता है और बेसनी जो है उसके हाथ से बंदूक भी छिटक जाती है। अब यहाँ पे बेसनी समझ जाता है कि थोड़ी भी यहाँ वहां होगा सीधे उसकी गोली जो है आर पार हो जाएगी।
वो बहुत छुपा होता है। तभी यहाँ पे जो है एक लेडी को पता चलता है, यानी तानिया जो होती है उसको खबर मिल जाती है कि यहाँ पे कुछ अंदर गड़बड़ है, तो वह चुपचाप आके देखती है। जब वो आके देखती है तो बैसनी जो होता है चुपचाप वहां पे लेटा होता है साइड में किनारे पे। अब वो उसके तरफ आती है, तभी वो कहती है तुम वहीं पे रुक जाओ, यानी बैसनी जो होता है तानिया से कहता है तुम बिल्कुल वहां पे मत आना, अगर यहाँ पे आई तो तुम मारी जाओगी। और तानिया जो है वो मेजर कोहली को मार नहीं सकती है। अब यहाँ पे फंस जाती है कहानी। तब वो क्या करते हैं, ऊपर से बम गिर रहे होते हैं तो एक कांच का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे बैसनी तानिया से बोलता है कि तुम एक काम करो, कांच का टुकड़ा उठाओ और सीधे उस तरफ ही करो एक रोशनी से। तो वो ऐसे ही करती है, कांच का टुकड़ा उठाती है और मेजर कोहली की तरफ रोशनी करती है, जिसके कारण जो है उसको मेजर कोहली निशाना नहीं मार पाता। और बैसनी इसी बात का फायदा उठाता है, तुरंत गन उठाकर फायर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेजर कोहली को बंदूक नहीं लगती है, बल्कि उसके हाथ में बंदूक जो है गोली टच होकर निकल जाती है। बैसनी और तानिया वापस कैंप आ जाते हैं। अब वो अंदर बैठे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अभी इन दोनों जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, यानी दोनों को जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार हो रहा है। तभी वहां पे बैसनी जो होता है वह जाता है मेजर रॉफ से कहने के लिए, क्या तुम जो है मेरे बारे में छापना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेजर कोहली जो है मुझे कभी मार सकता है, पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे रॉफ कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी खबरें छापता रहूंगा, क्योंकि उससे पूरे देश को ताकत मिलती है। अब वहीं पे जो होता है एक बंदा आता है, यानी एक छोटा सा बच्चा आता है, और वह जो है उसको बता रहा होता है कि मेजर कोहली कहाँ छुपा हुआ है। यह सासा होता है। इसके बारे में सुन के देख के उसको बहुत गुस्सा आता है बैसनी को, कहता है ये बंदा है तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे डैनी रॉफ कहता है कि हाँ यही है जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे जो गुस्सा तो आता है बैसनी को, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। और उसको जो है एक एड्रेस मिलता है, यहाँ पे जो है मेजर कोहली आने वाला है, तो वहीं पे जाता है और छुप जाता है। वो बहुत देर से जो है मेजर कोहली का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आता है। उसकी जो है नींद आने लगती है, यहाँ पे बैसनी को पलकें झपकने लगती है, और जब उसकी पलकें झपकती है तभी सामने से जो होता है मेजर कोहली निकल जाता है, और ये उसको देख भी नहीं पाता है। मेजर कोहली जो होता है अब अपनी जाके पोजीशन बना लेता है। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। तब यहाँ पे एक बंदा को रोशनी सी दिखाई देती है, यानी मेजर कोहली को एक रोशनी दिखाई जाती है, तो वह जो एक शूट करते हैं, एक बंदूक चलाते हैं, और तो वहाँ पे एक बंदा मर जाता है। अब वो देखने वाले होते हैं कि वहाँ पे कौन है, तभी एक और बंदा आता है और बहुत सारी लोगों की कीमती चीजों को चुरा चुरा के लेके जा रहा था। एक अंगूठी रहती है वो चमक रही होती है, तो एक और सोल्जर आता है, सबके अंगूठियां निकाल के और कीमती सामान चुरा के वहां से जा रहा था। मेजर कोहली समझ जाता है कि यहाँ पे गोली चलाने के लिए अब कुछ है नहीं, तो वह चुपचाप चला जाता है। एक बंदे ने जो चोरी कर रहा था, तो उसने क्या किया था, जो बैसनी है उसका आई कार्ड भी चोरी कर लिया था। अब आई कार्ड लेके जो है वो जर्मन के ऑफिस जाता है। तब जर्मन के ऑफिसर देखते हैं तो कहते हैं ये देखो यहाँ पे बैसनी का आई कार्ड है, इसका मतलब ये है कि बैसनी मर चुका है। जर्मनी का सैनिक बोलता है मेजर कोहली से कि तुम एक काम करो, अब यहाँ पे तुम्हारा काम हो चुका है, तुम यहाँ पे अगले मिशन के लिए दूसरी जगह जाओ। लेकिन यहाँ पे मेजर कोहली जानता है कि उसने जो है अभी तक बैसनी को नहीं मारा है, और ना ही वो अभी तक मरा है। लेकिन जर्मन सैनिक सब जगह अनाउंसमेंट कर देते हैं कि तुम्हारा हीरो जो है मर चुका है, और तुम सब जो है जर्मन सैनिक जो है मैं भर्ती हो जाओ, तुम सब जो है यहाँ पे जर्मनी की फौज बन जाओ, तो तुम सब बच जाओगे। रूसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका हीरो मर चुका था। तानिया भी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि वह जो है उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन यहाँ पे मेजर कोहली जानता है कि अभी वो नहीं मरा है। वह सासा को वापस बुलाता है, उससे बातें करता है, उसको बताता है कि वह अब जो है कौन सी बिल्डिंग में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेजर कोहली जानता है कि सासा जो है ये खबर पूरी की पूरी जो है यहाँ पे बैसनी को जाके देगा, और अगर वो जिंदा होगा तो पूरी खबर उस तक पहुंच जाएगी। और ऐसा ही होता भी है। यहाँ पे सासा जो होता है वापस वहीं पे जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि बैसनी जो होता है वापस कैंप आ जाता है। उसको देख के सब कोई बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पे सासा जो होता है वह पूरी खबर दे देता है कि इसको बैसनी को बताता है कि वहाँ पे मेजर कोहली कौन सी बिल्डिंग में है, कौन सी बिल्डिंग में नहीं है। अब यहाँ पे वह जो होता है उसी बिल्डिंग में जाता है उसको मारने के लिए, और वहीं पे तानिया भी जाती है। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। तभी वहाँ पे जो है डैनियल रॉफ देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अब तक जो है इसको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब यहाँ पे बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जो है यहाँ पे मेजर कोहली जो होता है वह नहीं आया होता है। यहाँ पे मेजर कोहली उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वह क्या करता है, सासा को अपने पास बुलाता है और कुछ ऐसा करता है जिससे बैसनी बाहर आ जाए। वह सासा को मार देता है, उसको गले में फांसी लगा के ऊपर लटका देता है। जब ये सीन बैसनी और तानिया देखते तो यहाँ पे बैसनी तो ठीक है, तानिया का बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह कहती है उसे मारने जाना है, उसको मारने जाना है, मेजर कोहली को मार देगी। तब बैसनी उसको बड़ी मुश्किल समझाता है, और यहाँ पे जो है कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। अब यहाँ पे जो है वह चली जाती है।
डैनियल रॉफ क्या करता है, तानिया को और उसकी माँ को वहां से लेके चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि इस शहर में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कभी भी पूरा का पूरा शहर बस बर्बाद हो सकता है। अब वो उसको लेके जा रहा था, तभी ऊपर से बमबारी हो जाती है और तानिया के बहुत जम के जो है घायल हो जाती है। उसको बम वगैरह के कुछ हिस्से लग जाते हैं, उसका पेट में उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके कारण उसको बहुत खून बहता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से क्या करता है, यहाँ पे मेजर रॉफ जो होता है उसको वहां पे नदी पार कराने के लिए तैयार करता है और इनको बिठाल देता है। अब वापस जो होता है यहाँ पे बैसनी के पास आ जाता है, वह बताता है बैसनी को यहाँ पे तानिया घायल हो चुकी है। यहाँ पे बैसनी को गुस्सा आता है, आंखों से आंसू भी आते हैं, लेकिन दोनों को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। वो देश को ऐसे हारने हुए नहीं छोड़ सकते। अगर ये दोनों हार आएंगे तो शायद देश हार जाएगा। यहाँ पे बैसनी जो है पूरी तैयारी करता है और यहाँ पे डैनियल रॉफ भी जानता है कि अगर वो पीछे हट गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। वह क्या करता, सामने आ जाता है और यहाँ पे जो कोहली होता है तो गोली मार देता है सिर में। अब यहाँ पे वो मर जाता है। तभी यहाँ पे कोहली को लगता है कि शायद उसने बैसनी को मार दिया है और वह उसके पास आता है। जब वो उसके पास उसको चेक करने के लिए आता है तो उसकी हवा खराब हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सामने जो है बैसनी खड़ा हुआ था ठीक उसको निशाना बनाए हुए। इससे पहले कोहली जो है उस पर अटैक करता है, बैसनी सीधे एक शूट कर देता है, गोली जो होती है सीधे उसके आर पार हो जाती है कोहली के, और कोहली जो होता है यहाँ पे मर जाता है। बैसनी जो होता है उसने अपने देश के लिए जो है ये सब कर दिया था, उसने अपने देश को बचा लिया था। और यहाँ पे कोहली के मरने के साथ ही जो है जर्मनी की बहुत बुरी हार होती है, जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे रूसी सेना धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर, 2-2.5 महीनों के अंदर अंदर जो है पूरे रूस जो होता है जर्मनी को हरा देता है और यहाँ पे जर्मनी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से हार जाता है। अब यहाँ पे बेसिन जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने यानी तानिया को ढूंढने के लिए जाता है। वह जो है सब जगह अस्पताल में ढूंढता है, क्योंकि उसे लगता है कि तानिया अभी भी जिंदा होगी, और वह तानिया को जो है आखिरकार ढूंढ ही लेता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। और यहाँ पर रूस जो होता है अब इस युद्ध में जीत जाता है और यहाँ पे एक जो वर्ल्ड वॉर होती है वह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी जो होती है इसी के साथ खत्म हो जाती है। यहाँ पे बेसिन के साथ जो है बहुत सुपर हीरो हो जाता है, वह पूरे के पूरे रूस में एक बहुत अच्छा जो है हीरो के रूप में उभर के आता है और यहाँ पे दोस्तों मूवी जो है खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।